गुड आफ्टरनून। आज हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 7 का वन चाइल्ड वन टीचर वन बुक एंड वन पेन। सो दैट इज़ ए मलाला की स्टोरी है। अब मलाला आपको पता ही होगा कि कैसे एक पाकिस्तानी बेस गर्ल ने तालिबान से टक्कर ली थी और गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर में यूएन में अपने स्पीच दिए थे। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग लेंगे आज। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं। Malala says we are just a wall distance from the next house but it feels miles away। तो वो अपने नेबरहुड की बात कर रही कि नेबरहुड में जस्ट उनका जो नेबर्स हैं वो जस्ट एकदम बगल में ही रहते हैं, बट ऐसा लगता है कि बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि लोग नेबर्स का इनके साथ में उनका नेबर के साथ में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फॉरेन कंट्री है, वहाँ पे कल्चर अलग होता है। जैसे एशियन कंट्रीज़ में जैसे मेल मिलाप होता है पड़ोसी के साथ, वैसे वहाँ नहीं होता है। तो डी ऑप्शन, दे डू नॉट सी देयर नेबर्स और मीट देम एज दे डिड इन स्वेट। स्वेट जो उनका पाकिस्तान का जो उनका वहाँ जो सिटी या कोई कस्बा था, जैसा कल्चर वहाँ था वैसा कल्चर यूके में नहीं है। नंबर 2, मलाला सिट्स अलोन इन हर रूम डूइंग ए जिक्सा पजल बिकॉज यहाँ पे कोई उनके गेस्ट नहीं आते हैं, कोई फ्रेंड्स नहीं आते हैं, कोई मिलने वाला नहीं रहता है, तो अकेले इस तरह से टाइम पास करना पड़ता है। मलाला थर्ड, मलाला टीजेस हर फादर अबाउट नॉट हेल्पिंग हर मदर ही ऑल्दो ही टॉक्स अबाउट वुमन राइट्स। तो जो मलाला के फादर है, जो उनकी पुरानी कल्चर है कि वुमेन जो है किचन में काम करनी है और मैन जो है बाहर का काम करना है, तो इस तरह से वो उसको टीज़ करती है अपने फादर को कि आप वुमेन राइट्स की बात तो करते हो बट कभी मदर की हेल्प नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 4 है, सम ऑफ द थिंग्स फ्रॉम स्वेट सीम्स लाइक स्टोरी फ्रॉम द डिस्टेंस प्लेस टू द मलालास फैमिली बिकॉज। ऐसे मतलब पुरानी यादें टाइप की हो गई है, क्योंकि आजकल वो यूके में रहते हैं और वो पाकिस्तान का जो वो टाइम है तो बहुत अजीब सा उनको लगता है इस तरह से। तो बी ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर बी है, वर्क इन पेयर्स एंड आंसर द क्वेश्चन, व्हाट इज द हाउस अरेस्ट। व्हाट इज द हाउस अरेस्ट? Okay, and why does Malala say they felt they were under a kind of luxury house arrest in the UK? तो हाउस अरेस्ट मीन्स किसी को अपने ही घर में कैद करके रखना, नज़रबंद जिसको हिंदी में बोलते हैं हम, मीन्स टू कीप द पर्सन इन कस्टडी इन हिज हाउस ओनली। ही इज़ नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड एंड नो बडी इज़ अलाउड फ्रॉम आउटसाइड टू विजिट देम ऑल्सो। ये भी कोई आना जाना है तो परमिशन लेके आना जाना पड़ता है। अभी दूसरा पार्ट होता है कि मलाला फेल्ट दैट दे आर इन लग्जरी हाउस अरेस्ट बिकॉज दे वर नॉट नोइंग एनीबडी इन नेबरहुड्स एंड नो विजिटर गेस्ट वर कमिंग टू देयर हाउस। तो ऐसे एक लग्जरी हाउस अरेस्ट, लग्जरी मीन्स शान और शौकत, जो बहुत बढ़िया आरामदायक चीज़ें थी उनके पास, सब कुछ था, बट कोई मिलने जुलने वाला नहीं था, कोई गेस्ट नहीं था आने जाने के लिए, और ना ही वो कहीं नेबर से किसी से बात कर सकते थे। तो एक लग्जरी हाउस अरेस्ट उनको ऐसा लगता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, when she arrived they were all mysterious to her. What are they and to whom were these mysteries and why were they mysteries? तो ये सब जो है मिस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। जो फैसिलिटीज़ उनके पास थी उनके घर में, जैसे ओवन था, टीवी था, और दूसरे जो सामान जो थे उनको ऑपरेट करने नहीं आते थे, कैसे यूज़ करते हैं उनको नहीं आते थे। ये मिस्ट्री मतलब जो मतलब रहस्यमय चीज़ें जो होती है ना, ऐसी ये उनके चीज़ें थी ये, कि उनको समझ में नहीं आ रहा था इनको यूज़ कैसे करना है, तो इसलिए इनको बोलते हैं, बोला था कि मिस्ट्रीज़ है ये। और ये मिस्ट्रीज जो थी उसकी मदर के लिए थी, क्योंकि वो जब आई थी तो उनके लिए एकदम से नई चीज़ें थी ये, उन्होंने पहले ये चीज़ें कभी नहीं देखी थी। एंड वाई वर द मिस्ट्रीज, मिस्ट्रीज मतलब उन्होंने कभी ये सब चीज़ों को कभी ऑपरेट नहीं किया, वॉशिंग मशीन को एंड ओवंस को, तो ये उनको रहस्यमयी चीज़ें लगती थी। Okay, and these were refers to facilities in the house like oven, washing machine and TV. To Malala's mother, these were mysteries because she did not know how to use these facilities. Number 3, it is hard for him. What is hard for whom and why?
तो हार्ड फॉर हिम का यहाँ जब एक चैप्टर में रेफरेंस आया है, वो उसके फादर के लिए बता रहे हैं कि जो उनके फादर जिन्होंने अपना स्कूल सेटअप किया था, और फिर वो पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के उनको आना पड़ा था, क्योंकि मलाला के ऊपर में जो तालिबान ने अटैक किया। फिर सब लोग बोलते हैं कि ये जो अटैक जो था इसकी वजह से हुआ था, उनके फादर की फॉल्ट की वजह से हुआ था। एंड वो फिर उनको वो खुद ही सिखा रहे थे, उसके फादर मलाला को सिखा रहे थे कि बोलो बोलो तालिबान के लिए अगेंस्ट में बोलो, खूब बोलो अगेंस्ट में। तो यार वो उन्होंने सिखाया, इसलिए इसके ऊपर अटैक हुआ करके लोगों ने बोला। तो ये बात आती है। तो इट वॉज हार्ड फॉर मलाला's फादर, पीपल सेड दैट बिकॉज ऑफ हिज फॉल्ट ओनली मलाला वॉज शॉट हेड एंड ही पुश्ड मलाला टू स्पीक अप। So her father has established school in the Swat which he has to left behind. तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के उनको जाके यूके में बसना पड़ा। तो ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत मुश्किल हुई थी। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इट इज़ हार्ड फॉर हिम। तो दिस एंड्स आवर क्वेश्चन एंड आंसर। एनीथिंग एल्स you please try section C and section D. If you do not if you are not able to answer it, please ask me. Thank you.